बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 14 सितंबर है। आज के दिन तालिबान के अफ़गानिस्तान पर डिफेक्टो इक़्तिदार को एक माह मुकम्मल हो जाएगा। इस एक माह के दौरान मैं मुताद्दिद वीडियोस कर चुका हूं जिसमें पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल है तालिबान के टेक ओवर पर, उसके बाद जो तालिबान की हुकूमत के क़याम का ऐलान किया गया, उसके बाद पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया को ये कायल करने की कोशिश करते हुए नज़र आता है कि दुनिया को अफ़गानिस्तान में जन्म लेने वाली नई सियासी हकीकत को तस्लीम करते हुए वहाँ पर किसी संगीन इंसानी अलमिए से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप होने को अवर्ट करने के लिए इनके साथ कोऑपरेट करना शुरू करे और जो इमदाद दी जानी चाहिए अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए उसके देने का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। पाकिस्तान ने ऐलान नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान अपने अमली जो उसके इक़दामात हैं उसके ज़रिए नज़र आता है कि वो एक तरह से तालिबान के इक़्तिदार को तस्लीम कर चुका है, बल्कि उनके साथ ताउन के सिलसिले में वहाँ पर इमदादी सामान भिजवाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। दूसरी तरफ है हमारा मशरिकी हमसाया भारत, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह उनके घर के भेदी ने लंका ढा दी है और भारत किस तरीके से आने वाले दिनों में तालिबान के इक़्तिदार को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करता हुआ नज़र आएगा, इसके ख़िलाफ़ क्या कुछ करने जा रहा है। ये 3 नुकाती मंसूबा है जिसकी तफसीलात उनके अपने घर के भेदी ने रखी हैं। मैं आपके सामने तफसील रख दूंगा। वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि इंडिया इज़ द एलिफेंट इन द रूम। भारत वो मसला है जो सबको नज़र भी आ रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बैनुल-अक़वामी बिरादरी गुरेज़ा नज़र आती है कि भारत को कॉल आउट करे, भारत को बताए कि अफ़गानिस्तान में डीस्टेबिलिटी के लिए कोई भी या इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए कोई भी एफ़र्ट जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। वैसे तो एक सेट ऑफ कंट्रीज़ है पूरा, बहुत सारे ममालिक उसमें शामिल हैं जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को स्टेबल होता नहीं देखना चाहते। भारत उनमें जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है क्योंकि उसकी एक स्ट्रेटजी, हिकमत अमली जो है वो खुलकर सामने आ रही है और उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से जो करीब रिपोर्टर्स हैं वो एक पूरा सर्कल है, वो किस किस्म की तफसीलात सामने रख रहा है। और उनका जो प्रोपेगेंडा चैनल्स हैं, ख़ास तौर पर वियॉन एक अंग्रेज़ी का उनका चैनल है, प्रोपेगेंडा चैनल है, इस पर जो गुफ्तगू की जाती है, अगर किसी ने देखना है कि इस वक्त राष्ट्रपति भवन में, इस वक्त साउथ ब्लॉक में, इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वहाँ पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में किस किस्म की सोच पाई जाती है, तो वो उस चैनल को देख ले। वहाँ पर जो खबरें की जाती हैं उसकी एंगलिंग वाज़ेह तौर पर आपको बता देती है कि भारत की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त भारत के अंदरूनी बैरूनी मामलात, इलाकाई मामलात, आलमी मामलात, उस पर किस किस्म की राय रखती है। इन्होंने एक स्टोरी की, उस स्टोरी में मकसद तो ये था कि पाकिस्तान, तालिबान और चाइना को एक 3 फ्रंट थ्रेट जो है वो करार दिया जाए भारत के ख़िलाफ़। उसके हवाले से लोगों को जो है वो तैयार किया जाए कि ये 3 जो हैं ये ख़राबी की जड़ हैं और ये अब हाथ में लाने लगे हैं। लेकिन उसमें साथ ही उन्होंने अपना मंसूबा भी शेयर कर दिया। एक टीम ऑफ रिसर्चर्स हैं उनके पास, राइटर्स हैं बहुत सारे, बड़ी जो है वो लफाजी करते हैं, बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज में प्रॉम्प्टर के ऊपर लिखा हुआ वो पढ़ती हैं। उस स्टोरी में जो है उन्होंने बेसिकली जो थ्योरी जो है वो बेचने की कोशिश की, वो ये कि तालिबान, पाकिस्तान और चीन ये हैं एक्सेस ऑफ ईवल, ये अलाइंस बन चुकी है, इन्होंने हाथ मिला लिए हैं। तीनों को वो डिस्क्राइब करते हैं कि 1 माह हो चुका है, तालिबान जो है वो अब अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार में आ चुके हैं। भारत के लिए इस डेवलपमेंट का मतलब यह है कि अब 3 तरफ से भारत के ऊपर जो है वो हमला हुआ है। चीन, पाकिस्तान और तालिबान ने हाथ मिला लिए हैं और इन्होंने मिलकर जो है भारत के लिए जो ख़तरा क्रिएट किया है उसके लिए भारत जो है वो अब तैयारी शुरू कर रहा है। फिर ये कहती है कि ये कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है, ये सामने नज़र आता है, ये कोई थ्योरी की बात नहीं है, ये वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि तालिबान एक थ्रेट है क्योंकि उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद काबुल तो उन्होंने फ़तह कर लिया, अब वो कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं। अब कश्मीर के हवाले से क्योंकि तालिबान ने कह दिया कि वो अपनी आवाज़ उठाएंगे तो इसका मतलब है कि तालिबान जो है वो रियल थ्रेट है। फिर वो पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करती हैं, वो कहती हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मिज़ाइल्स बरसा रहा है प्रोपेगेंडा के भारत के ऊपर, भारत की इंटरनेशनल रेपुटेशन जो है उसको मलाइन करने के लिए और डिवाइड करने के लिए, तकसीम पैदा करने के लिए भारत में। फिर वो चीन का हवाला देते हुए ये कहती हैं कि चीन जो है वो अपनी मिलिट्री गेम्स खेल रहा है बॉर्डर पर और उसकी नज़रें हैं अरुणाचल प्रदेश पर, भारतीय रियासत जो उनकी शुमाल मशरकी
रियासत बनती है जो बॉर्डर करती है तिब्बत के साथ, और तिब्बत के जो चाइना के लोग हैं, जो चीन की हुकूमत है उसको साउथ तिब्बत करार देती है, उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि एक आर्टिकल जो है वो हो गया है वायरल, जिसमें चीन जो है वो बात कर रहे हैं कि चीन जो है वो 2025 तक ताइवान जो है उसको हासिल कर लेगा और अरुणाचल प्रदेश जो है उस पर कब्ज़ा 2040 तक 2040 तक जो है वो हो जाएगा। फिर वो ये कहती हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है और भारत जो है वो इन चैलेंजेस को इग्नोर नहीं कर सकता। जो नेचर है, जो फितरत है इन चैलेंजेस की, वो मुख्तलिफ है लेकिन उसके मकासद एक ही हैं। मकसद ये है कि भारत जो है उसको सरहदी तनाज़ात में मसरूफ़ रखा जाए, अलहदगी पसंदों को नई तहरीक देना चाहते हैं और भारत की बैरून मुल्क साख है उसको ख़राब करना चाहते हैं। अब ये एक सेल्फ क्रिएटेड थ्रेट है। जाहिर है कि भारत जिस किस्म के पंगे लेता है तो आगे से अगर कोई मुल्क उसके लिए काउंटर स्ट्रेटजी अपनाता है तो उसको फिर आप जिस मर्जी का रंग दे दें। लेकिन यहाँ से बात शुरू होती है जब वो अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को कोट करते हुए वहाँ पर मौजूद लोगों को, जो कि भारत की पॉलिसी साज हैं, उनको कोट करते हुए ये गुफ्तगू करते हैं। वो कहते हैं कि भारत जो है उसने अब ये तय कर लिया है कि एक 3 नुकाती मंसूबा है जिसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें एक भरपूर अस्करी तैयारी शामिल है, खित्ते में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और भारत को एक तरह से ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान के मसले का एक फ़रीक बनाना है, और तीसरा है आलमी ताकतों के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को अपने हक़ में बेहतर करने के लिए काम करें। अच्छा, अगर यहाँ तक उन्होंने गुफ्तगू की होती तो फिर शायद ये मामला इतना एक्सपोज ना होता। उसके बाद इन तीनों जो 3 नुकाती हिकमत अमली है इसमें एग्जैक्टली होगा क्या, उसकी वो तफसील बताती हैं। और वो ये कह रही हैं कि हमें ये बताया गया है कि भारत ने इन तीनों मंसूबों पर काम शुरू कर दिया है। हमें बताया गया है कि भारतीय फोर्सेस को अब तालिबान से लड़ने के लिए अलहदा से ट्रेनिंग देना शुरू कर दी गई है। अपने फ़ौजियों को तालिबान की लीडरशिप के बारे में ब्रीफिंग्स देना शुरू कर दी गई हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि जो तालिबान के मुख्तलिफ गिरोह हैं उनकी लड़ाई का तरीक़ाकार क्या है। अगर तालिबान के साथ मुकाबला हो, आमना सामना हो, तो उनसे किस किस्म की जो है वो किस किस्म के हमले की तवक्को की जा सकती है और उससे निमटना कैसे है। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो ब्रीफिंग्स हैं और ये जो ट्रेनिंग सेशंस हैं ये अब कंडक्ट किए जा रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स, स्टेट पुलिस यूनिट्स और इंसदाद दहशतगर्दी में शामिल तमाम फोर्सेस जो हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर वो कहती हैं कि यानी अब भारतीय फ़ौज जंग की तैयारी कर रही है। भारत, इंडिया इज़ गेटिंग बैटल रेडी। अच्छा, यहाँ तक भी मामला जो है वो जाहिर है कि किसी भी मुल्क का इख्तियार है कि वो किस तरीके से अपने दिफा के लिए, अपनी सरहदों के अंदर अपने दिफा के लिए किस किस्म की तैयारी करता है, किसको ख़तरा समझता है, किसको नहीं। लेकिन यहाँ पर मामला जो दूसरा हिस्सा है उसमें पता चलता है कि भारत दरअसल करना क्या चाह रहा है और तालिबान की हुकूमत को डिस्क्रेडिट करने के लिए और वहाँ के अफ़गानिस्तान के मामले में ख़ुद को एक फ़रीक साबित करने के लिए क्या कुछ कर रहा है। वो कहते हैं कि भारत ने फ़ैसला किया है कि वो ख़ित्ते में लेवरेज हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान में जमहूरियत को सपोर्ट करेगा। भारत ने तालिबान की हुकूमत को गैर नुमाइंदा करार दे दिया है। भारत ने फिर उसके बाद इन 2 स्टेप्स के बाद किया ये है कि अफ़गानिस्तान के बाशिंदों को वीज़े देना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त 25 से 30 हज़ार वीज़ा दरख्वास्तों पर गौर किया जा रहा है। 4,000 वीज़े ऑलरेडी जारी कर दिए गए हैं। सैकड़ों अफ़गान बाशिंदे हम पहले ही रेस्क्यू करके भारत ला चुके हैं, जिनमें अफ़गान पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हैं और भारत जो है वो अफ़गान मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वालों को भी ला चुका है। ये इक़दामात उठाकर वो आगे कहती हैं कि भारत ने ख़ुद को अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल में एक अहम स्टेक होल्डर बना लिया है। इसका मतलब यह है कि भारत एक अहम स्टेक होल्डर नहीं था अफ़गानिस्तान के मसले में। इन्होंने वहाँ से अब 25 से 30 हज़ार अगर एप्लीकेशंस पर ये काम कर रहे हैं, ये शहरी जाकर दिल्ली के किसी सरहदी इलाके में एक कैंप बनाकर इनको वहाँ पर रखा जाएगा और बताया जाएगा कि देखें अफ़गानिस्तान में सूरत हाल ठीक नहीं हो रही, हमारे ऊपर बोझ पड़ गया, ये रेफ्यूजीज़ आकर बैठ गए हैं भारत में और हम और इसमें अक़लियतें शामिल हैं, इसमें हिंदू और सिख बिरादरी के लोग शामिल हैं, ये वहाँ पर जाकर रह नहीं सकते। और फिर इस मामले को कि हमारे ऊपर ये आकर बैठ गए हैं और हमारे लिए बड़ा
बड़ा मसला है, सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है। ये वापस तब जाएंगे जब तालिबान का इक़्तिदार ख़त्म होगा। तो उस सारे मामले में ख़ुद को फ़रीक बनाने के लिए भारत ने इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया और ये उनके अपने प्रोपेगेंडा चैनल जो है वो खुलकर बता रहा है कि हमने करना क्या है, इनको लाना है, इनको इस्तेमाल करना है। इसमें पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हैं और अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शामिल हैं। लामहला इनको टॉक शोज़ में ले जाने का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कुछ जो इनके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पर मॉडल बनाकर बिठाया जा रहा है, जो रोते हुए अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हैं। यानी कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में रहकर तालिबान के आने के बाद इक़्तिदार को नहीं देखा कि उनके साथ कोई जुल्म होता है या नहीं, लेकिन वहाँ पर बैठकर ये बाकायदा एक तस्वीर कशी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल ऐसी है कि हम नहीं जा सकते। तो ये सारा काम, इसका सिलसिला जो है वो भारत ऑलरेडी शुरू कर चुका है, लेकिन इस मंसूबे के तहत भारत ख़ुद को बनाना चाहता है स्टेक होल्डर। तीसरा जो उन्होंने मामला जिसको रखा कि आलमी ताकतों के साथ इंगेजमेंट का प्लान जो है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। वो कहती हैं कि दुनिया भारत के साथ पहले ही राब्ते में है, वो हमें अफ़गानिस्तान के मसले के लिए अहम समझते हैं। गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका, बरतानिया और रूस के खुफिया इदारों के सरबराहान ने भारत का दौरा किया। काबुल में होने वाली डेवलपमेंट्स पर बातचीत की गई। ब्रिक्स में जो है भारत ऑलरेडी जो है वो अफ़गानिस्तान के मामले को उठा चुका है। अब अपने तमाम जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ मिलकर भारत जो है वो उनको इस्तेमाल करे। ये कहा गया कि भारत उनको इस्तेमाल करे और अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाए जो भारत के लिए फेवरेबल हो। सो ऑब्वियसली दिस एक्सपोजेस कि इंडिया एग्जैक्टली करने क्या जा रहा है और अगले आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या भारत जो है वो इस मंसूबे पर अमल दरामद करता हुआ किस हद तक नज़र आता है। इससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर भी मैं नज़र रखूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।